किसी को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इलेक्शन ना लड़ सके, किसी मखसूस जमात की हिमायत का तासुर ना लिया जाए? यह आईनी मसला है, एक ही बार हल करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के ताहयात नाअहली केस में रिमार्क्स, कहा कि कायदे आजम भी 62 1F के तहत नाअहल हो सकते थे। शुक्र है उस जमाने में ऐसी शिकें नहीं थी। किसी के ईमान आला किरदार का तयन कैसे कर सकते हैं? नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले की दोबारा जायजे की इस्तदा कर दी। सूबाई एडवोकेट जनरल्स की भी इलेक्शन एक्ट में तरामीम की हिमायत। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस फौजी आमिर ने आइन को रोंदा, उसी ने आर्टिकल 62 और 63 को आइन में शामिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। PK 91 के रिटर्निंग अफसर से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि पेशावर हाई कोर्ट ने ठग करके तकर्री कैंसिल कर दी। हाई कोर्ट से किस किस्म के ऑर्डर जारी हो रहे हैं, RO कोई भी हो, क्या फर्क पड़ेगा? बिला वजह की दरख्वास्तें क्यों आ रही हैं? PTI किसी सूरत इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेगी। बैरिस्टर गौहर खान का ऐलान, बोले कि अंडर 19 टीम के साथ भी लड़ेंगे, किसी को अकेले खेलने नहीं देंगे। एक पार्टी को निकाला जाएगा तो जमहूरियत डीरेल होगी। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज। हाई कोर्ट का फैसला एक तरफा कार्रवाई है। इलेक्शन कमीशन केस का बुनियादी फरीक है, उसे सुना ही नहीं गया। 9 जनवरी तक मौतली का हुक्म वापस लिया जाए। वकील इलेक्शन कमीशन की इस्तदा। जस्टिस एजाज खान ने कहा कि 9 जनवरी को डिवीजन बेंच लगा है, इस केस में हम फैसला नहीं कर सकते। इलेक्शन वक्त पर होंगे, अगर किसी को इलेक्शन ना होने का खदशा है तो घर पर बैठ जाए। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक का मौलाना फजल रहमान का जवाब, बोले किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, जो भी इत्तेहाद करेगा वो आवाम को धोखा देगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई खत्म नहीं कर सकता। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की अडियाला जेल में समाअत। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। रियासत तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकती, रवैये तब्दील करना होंगे। कोई किसी को कत्ल करने का लाइसेंस नहीं दे सकता। निगरान वज़ीर आज़म की लाहौर में तलबा तालिबात से गुफ्तगू, कहा इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को कानून के मुताबिक रोका गया, हिरासत में लिए गए अफराद रिहा कर दिए गए। मुल्क में सालाना 10,000 अरब रुपए के टैक्स चोरी हो रहे हैं। शुक्रिया मुत्तहिदा अरब अमारात, लाहौर में फिर मसनूई बारिश होगी। वज़ीर आला से UAE टीम की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मसनूई बारिश बरसाने वाली UAE टीम को सराहा। वज़ीर आला ने कहा कि स्मोग में कमी के लिए फिर मसनूई बारिश की कोशिश करेंगे। टीम के सरबराह अहमद अल कमाल और वफ़द ने शानदार मेहमान नवाजी पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। पंजाब के मोहसिन की स्पीड चौथे गियर में, रफ्तार और म्यार साथ साथ। PIC की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन 99% मुकम्मल, ग्राउंड फ्लोर जल्द खोल दिया जाएगा। मोहसिन नकवी की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद, अपग्रेड इमरजेंसी का दौरा, फिनिशिंग के काम देखे, म्यार का जायजा लिया, बेड्स का म्यार भी चेक किया। मेन गेट के करीब लैब को कलेक्शन सेंटर पर जल्द फाल करने की हिदायत। साल 9 पर अवामी खिदमत का मिशन मजीद तेज, जिस्मों को चीरती सर्दी भी तरक्याती मंसूबों और दौरों में रुकावट ना बनी। वज़ीर आला के ज़ेर तामीर नए रावी पुल और शादा चौक के दौरे, रावी ब्रिज पर रात की शिफ्ट में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने पाइलिंग और ड्रिलिंग के कामों पर पेशरफ्त का मुशाहिदा किया। गजा में इसराइली फौज की बमबारी ना रुकी, 24 घंटे में 180 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 22,000 से तजावुज़ कर गई।
4 रोज के दौरान हमास झड़पों में 16 इसराइली फौजी हलाक। गजा में अब तक 173 इसराइली फौजी मारे जा चुके। इसराइली फौज की गजा में जंग जारी रखने की धमकी। डेविड वार्नर सिडनी में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे। वार्नर ने टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी करने के साथ साथ वनडे की कई यादगार इनिंग्स खेली। डेविड वार्नर टी20 क्रिकेट खेलते रहेंगे। वार्नर ने अब तक 111 टेस्ट में 8,695 रन बनाए, जिसमें 26 सेंचुरियां भी शामिल हैं।